दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 27 जून को मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। दोस्तों कल मंगलवार का दिन है और कल मार्केट में हम लोगों को फिन निफ्टी के साथ साथ मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी दिखेगी। क्यों? क्योंकि बुधवार को मार्केट की छुट्टी है। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते में मार्केट टोटल 4 दिन ऑपरेट करने वाला है, जिसमें से मंगलवार को आपको फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी मिलेगी और गुरुवार को आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मिलेगी। यानी कि लगातार 2 दिन 2 अलग अलग इंडेक्स की एक्सपायरी यहां पे होने वाली है। देखते हैं कल की एक्सपायरी में, क्योंकि 2 इंडेक्स की एक्सपायरी है, कल हम लोगों को कुछ डायरेक्शनल मूव मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल हम लोग यहां पे बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में, किस तरीके का आज का मूवमेंट हुआ और आने वाले दिन में यानी कि कल के दिन में हम इन दोनों इंडेक्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से। तो यहां पे मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पिछले कई दिनों से हम लोगों को दिख रही है वो है ये रेंज। आप देखो लगातार हम लोग इस रेंज के अंदर यहां पे ट्रेड कर रहे हैं और आस्ते आस्ते अब ये रेंज है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता चला है। अब यहां पे बहुत ज्यादा स्पेस बचा नहीं है, खाली इतना सा स्पेस बचा हुआ है। तो अब एक्सपेक्टेशन यही है कि आइदर अपसाइड या डाउनसाइड एक मोमेंटम और एक मूवमेंट तो अब मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल रेंज के अंदर फंसे हुए हैं और जब तक रेंज के बाहर नहीं निकलते तब तक आपको कुछ अच्छा ट्रेड यहां पे मिलेगा नहीं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उम्मीद ये की जा रही है शायद कल हम लोगों को एक्सपायरी के सेकंड हाफ में टुवर्ड्स द एंड यहां पे एक शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग काइंड ऑफ सिचुएशन फिन निफ्टी में बने और उसके साथ साथ हम लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई एक अपसाइड या डाउनसाइड का मोमेंटम मिल जाए। इसका रीजन क्या है? क्योंकि फिन निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग हुई है वो है 19,521 पे और इसका जब ऑप्शन चेन मैंने देखा तो मेरे को 19,500 के लेवल पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग दिख रही है और कॉल राइटिंग यहां पे अपने को दिख रही है 19,700 के लेवल पे। इसके साथ साथ 19,600 के लेवल पे भी कॉल राइटिंग है, लेकिन उतनी ज्यादा हाई नहीं है जितनी 19,700 पे है। मान लेते हैं 700 600 तो थोड़ा दूर है, लेकिन 19,500 का जो लेवल है जिसपे हेवी पुट राइटिंग हुई है ये हमसे सिर्फ 21 पॉइंट की दूरी पे है। और अगर कल हम छोटा गैप अप ओपनिंग दिखा देते हैं और उसके बाद सस्टेन करके पूरे दिन सेकंड हाफ में हम 500 के नीचे के लेवल पे निकलते हैं तो यहां पे हो सकता है हम लोगों को एक लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई दे दे। और लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर फिर निफ्टी में होगी तो जैसा आप लोगों को पता है बैंक निफ्टी और निफ्टी भी वहां पे शांत नहीं बैठेगा और वहां भी हम लोगों को एक मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट पे चल के बैंक निफ्टी के कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां पे मार्क कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग निफ्टी के लेवल्स देख लेंगे। फिलहाल अगर आप डाउन साइड में देखो तो आज बैंक निफ्टी ने जिस लेवल का बार बार सपोर्ट लिया है वो है 43,565 के आसपास और अपर साइड में अगर आप देखोगे तो यही लेवल निकल के आएगा 43,690 के आसपास। पूरा दिन हमने इस रेंज के अंदर बिताया बैंक निफ्टी में। सुबह हम लोग गैप अप ओपन हुए थे, अप्रोक्सीमेटली 90 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग हम लोगों को मिला था, लेकिन उसके बाद फर्स्ट कैंडल आपको रेड कैंडल, एक डोजी कैंडल मिला, उसके बाद एक हैमर शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल आपको मिल गया जो हम नीचे लेके आए और उसके बाद मारूबोजू कैंडल पूरा रेंज के अंदर हम लोगों को ले आया। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अगर हम लोग 43,550 के लेवल को ब्रीच कर देते हैं तो हम लोग 43,400 एंड उसके बाद हम लोग 43,330 के लेवल्स तक पहुंच पाएंगे, लेकिन 550 को हमने 2 बार टेस्ट किया लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाए, ब्रेकडाउन नहीं मिला और वापस से रेंज के अंदर जाके हम लोगों ने आज का दिन क्लोजिंग किया है। अब कल के लिए आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके माइंड में रहने चाहिए, लोअर साइड में मैंने आपको लेवल्स बता दिया है। ऊपर की तरफ अगर हम निकलने की कोशिश करेंगे तो यहां पे सबसे पहले 810 और उसके बाद 970 का लेवल आपके माइंड में आएगा और इसको भी अगर हम क्रॉस कर जाते हैं देन 44,080 का लेवल आपके पास रहेगा जो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन मान लेते हैं हम यहां से थोड़ा और नीचे की तरफ अगर मूव करेंगे तो नीचे के साइड में आपको बहुत बड़े लेवल्स में आपको नहीं दूंगा। सबसे पहला लेवल आपको यहां पे मिलेगा 43,490 के आसपास का और उसके बाद हम लोगों को 43,350 टू 60 के बीच का लेवल आपको लोअर साइड में मिल जाएगा। दोस्तों हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, उसके पहले हम बड़े टारगेट के लिए बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते। हम लोगों को छोटा छोटा टारगेट यहां पे बुक करते हुए चलना पड़ेगा, अदरवाइज हम ट्रैप हो जाएंगे। अब मान लेते हैं कल हम लोगों को गैप अप ओपनिंग मिल जाती है 43,805 के आसपास, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट्स का गैप अप अगर हो जाता है तो ये वाला लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहां पे अगर आपको कोई बियरिश कैंडल मिलती है तो डेफिनेटली हम एक पुट साइड के अंदर एंट्री बना सकते हैं जिसका टारगेट हम लोगों का रहेगा 43,560 के आसपास। यहां पे आपको एक अच्छा खासा 150 टू 200 पॉइंट्स का टारगेट देखने को मिल सकता है।
लेकिन अपर साइड में अगर आप जाओगे तो आपको यहां पे छोटा छोटा रेजिस्टेंस सामने रहेगा, तो कॉल साइड में एंट्री जरूर बनाएंगे, लेकिन वो ऑप्शन के अंदर हार्डली 20 टू 25 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स उससे ज्यादा का हम यहां पे कुछ बड़ा रिस्क नहीं लेंगे अनटिल एंड अनलेस हम लोग 44,080 के ऊपर जाके सस्टेन कर जाते हैं। आई होप आपको ये लेवल समझ में आए होंगे गैप अप के। मान लीजिए अब हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं। सो गैप डाउन अपने क्लोजिंग यहां पे 650 पे किए हैं। गैप डाउन अगर आप ओपन होते हैं 43,500 से लेके 550 के बीच, तो आप कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ओपन होगे। सो वहां पे लोअर साइड में जो आपके लिए टारगेट निकल के आएगा बियरिश, अगर हम गैप डाउन होके ऊपर के साइड मूव नहीं करते, हम लोगों को कोई बुलिश कैंडल वहां पे दिखाई नहीं देता, हम लोगों को कुछ इस टाइप का कैंडल या फिर इस टाइप का कैंडल नहीं मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि हम नीचे जाने के लिए थोड़ी देर तैयार हैं और वहां पे हम लोग का टारगेट रहेगा 43,350 तक, जो कि अगेन आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट होता है डाउन साइड में। अप साइड में लेकिन अगर हम यहां से मूव करना शुरू करेंगे तो बहुत बड़े टारगेट के लिए हम जाएंगे नहीं, हार्डली हम 750 तक यहां पे जाने के बारे में सोच सकते हैं, और इसके ऊपर अगर हम कोई प्राइस एक्शन बनाते हैं इन दैट केस फिर अगेन 43,960 के बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेवल समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी ने आज क्या किया? ओके, सो यहां पे मैंने निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है और निफ्टी के डेली चार्ट पे आपको दिखाई देगा आज निफ्टी ने पूरी तरीके से इनसाइड कैंडल बनाया है और एक डोजी कैंडल बनाया है। मैंने आपको लास्ट डे भी एक चीज बोला था, निफ्टी यहां पे अपसाइड मोमेंटम में है, निफ्टी के अंदर हम तब तक अपसाइड में रहेंगे जब तक हम इस लेवल के ऊपर हैं। और यहां पे आप देखो लास्ट डे के कैंडल के अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी है, एक डोजी कैंडल बनी है, जिसका मतलब क्या है कि हम लोग अभी तक इनडिसाइसिव मोड में हैं। मार्केट यहां पे अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है कि निफ्टी को ऊपर लेके जाना है या फिर नीचे लेके आना है। सो यहां पे भी आपके जो रेंज निकल के आएगा वो सबसे पहले तो लास्ट डे का जो हम लोग का कैंडल है हम लोगों का वही रेंज रहेगा, यानी कि लोअर साइड में हम लोगों को निकलना पड़ेगा 18,650 के नीचे और अपर साइड में 18,760 के ऊपर। जब तक हम इन लेवल्स के ऊपर या उस लेवल के नीचे नहीं निकलते हैं, निफ्टी भी आपको एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखेगा और यहां पे भी आपको बहुत ज्यादा कुछ अच्छा ट्रेड मिलने के आसार नहीं लगेंगे। तो छोटा छोटा स्कैल्पिंग ही हो पाएगा, उससे ज्यादा बेहतर और कुछ मिल नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए 15 मिनट के चार्ट पे चल के फटाफट निफ्टी के लेवल्स को भी अब मार्क कर लिया जाए एंड उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को रैप अप करेंगे। राइट, सो निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे भी आपको एक लोअर रेंज जो देखने को मिल रहा है वो 18,650 के आसपास है और आज सुबह से अगर आप देखो निफ्टी के अंदर तो आपको ये वाला एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखेगा, जिसका आपको लास्ट के आधे घंटे के अंदर इसका ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद भी हम यहां पे बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। यहां पे अगेन आके इस लेवल पे हमने एक सपोर्ट खा लिया, एक रेजिस्टेंस ले लिया और इस रेजिस्टेंस के पास अभी हम लोग रेस्पेक्ट करके आज का दिन का तो क्लोजिंग किए हैं। अब कल के दिन हमें देखना होगा कि क्या होता है, हम इस रेजिस्टेंस को फर्दर रेस्पेक्ट कर पाते हैं या यहां पे हम लोगों को वापस से डाउन साइड में पुश कर दिया जाता है। राइट, सो अपर साइड में निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो निफ्टी क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के पास है, ऑल टाइम हाई इसका अल्टीमेट लेवल रहने वाला है, लेकिन 18,800 विल आल्सो एक्ट एज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी और 800 के बाद हम लोग को 888 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं अगर हम नीचे की तरफ निफ्टी में बात करेंगे तो हम लोगों को 18,560 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने खड़ा रहेगा लोअर साइड में, और अगर हम नीचे की तरफ निफ्टी में निकलने की कोशिश कर सकते हैं तो 18,560 शुड बी द लेवल लुक आउट फॉर, और इसी लेवल के आसपास आपको पुट साइड के टारगेट्स को बुक करना होगा। इस लेवल के नीचे अगर हम जाते हैं तो निफ्टी में 18,480 का लेवल रहेगा, जो एक अल्टीमेट लेवल है, जिस लेवल को ब्रेक करने के बाद हम यहां पे कह सकते हैं निफ्टी में भी बियरिश सेंटीमेंट आ गया है, जिस तरीके से बैंक निफ्टी में हम लोगों को कुछ दिन से देखने को मिल रहा है। यहां पे अगर आप देखो तो हमने ऊपर के लेवल से एक अच्छा फॉल दिखाया था और उसके बाद हम लोग इस रेंज के अंदर निफ्टी में कंसोलिडेट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। सो कंसोलिडेशन एक सिग्नल होता है अपसाइड का और स्ट्रेंथ का। अगर यहां पे सेलर्स में स्ट्रेंथ होती, बियर्स यहां पे एक्टिवेट ज्यादा रहते तो मार्केट को नीचे खींच के ले जाते। कहीं ना कहीं बुल्स उनको यहां पे रोक रहे हैं और यहां पे अब मैटर ऑफ टाइम है कि कब बियर्स यहां पे हार मानते हैं और बुल्स इसको ऊपर लेके जाते हैं। हो ये भी सकता है कि बियर्स की जगह बुल्स हार मान ले और बियर्स इसको फिर नीचे ही लेके चले आए, तो उस सिनेरियो में भी हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ निकलता है। बहरहाल अगर आपको कल यहां पे गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आप मान के चलिए 18,888 का लेवल कल फिर से टेस्ट होगा, क्योंकि यहां से अगर आप गैप अप ओपन मिलोगे तो कहीं ना कहीं 18,760 से लेके 18,800 के आसपास खुलोगे, और अगर आप इस लेवल पे खुलते हो तो ये वाला लेवल टेस्ट होने के लिए जरूर आएगा, तो वहां पे जरूर हमें कॉल साइड के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पे बियरिश सेंटीमेंट बताते हैं, कोई प्राइस एक्शन बनाते हैं, देन अगेन हम लोग 18,650 का फर्स्ट टारगेट के लिए पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। लेकिन मान लीजिए कल हम लोगों को गैप
डाउन ओपनिंग मिल जाती है। गैप डाउन ओपनिंग का मतलब यह है 18,550 से लेके 18,580 के बीच में, इस रेंज के बीच में अगर हम कहीं ओपन होते हैं, देन मेरा पहला यहां पे सेंटीमेंट रहेगा मैं कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूं। क्यों? क्योंकि निफ्टी के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है। निफ्टी अभी 18,500 के नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है और निफ्टी का अभी कोई भी प्राइस एक्शन ये सजेस्ट नहीं कर रहा है कि हम 18,500 के नीचे निकल सकते हैं। सो हम लोग यहां पे कॉल साइड की पोजीशन ढूंढेंगे, लेकिन अगर नहीं मिली तो जबरदस्ती की कोई पोजीशन नहीं लेंगे। अगर हम लोगों को दिखा कि निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद सस्टेन करके 18,500 के आसपास निकल रहा है, तो हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहां पे पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। बिकॉज निफ्टी अगर यहां पे 18,500 के नीचे निकला तो हम लोग को सीधा ये 18,380 तक लेके जा सकता है। तो इन लेवल्स पे आप कृपया अपनी नजर बना के रखिए, और अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।